देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना अपडेट पर। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या कुल 17,171 रही है। वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमितों की एक्टिव संख्या घटकर मात्र 450 हो गई है और स्वास्थ्य विभाग की माने तो मधुबनी जिले के लिए एक राहत की खबर है। 16,717 व्यक्ति कोरोना से मधुबनी जिले के ठीक किए जा चुके हैं। वहीं 29 नए केस आज एडमिट किए गए हैं। 37 नए लोग आज रिकवर हुए हैं। जिले भर में 119 कंटेनमेंट जोन अभी प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। अब तमाम दर्शकों से अपील कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खुद को बचाकर रखें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अपने नियमित व्यवहार में शामिल करें, 2 गज दूरी का ख्याल रखें, दूसरों को भी जागरूक करें, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाजायज संबंध को लेकर महिला के पुत्र ने युवक की पीट कर की हत्या। हरलाखी थाना के हरिने गांव की घटना। रैका थाना प्रभारी ने जब्त की हजारों लीटर विदेशी शराब। फरार तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। संभावित बाढ़ नियंत्रण को लेकर डीएम ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। बेनीपट्टी में पिकअप वैन, ऑटो और बाइक पर लगे 4,000 बोतल नेपाली शराब बरामद। 5 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी जिले में जोर शोर से चल रहा कोरोना टीकाकरण अभियान। केयर इंडिया द्वारा उपलब्ध टीका एक्सप्रेस से घर घर किया जा रहा टीकाकरण। बिस्फी थाना व पतौना ओपी की पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 75 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। बाबूबरही प्रखंड के बेला गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक मारपीट। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। साहरघाट व मधवापुर की पुलिस ने अलग अलग जगहों से किए भारी मात्रा में शराब बरामद। 1 तस्कर गिरफ्तार, अन्य फरार के लिए छानबीन जारी। बाबूबरही के एक गांव से 9 महीने पूर्व अपहृत लड़की को पुलिस ने अपहरणकर्ता के साथ किया बरामद। मधवापुर में चौतरफा पानी से घिरे अकरहर घाट के ग्रामीणों ने खुद के श्रमदान से पुलकी की मरम्मती, आवागमन किया बहाल। मधेपुर के पचही पंचायत में आए आंधी तूफान से उड़े सैकड़ों घर के एस्बेस्टस, कई दुकान भी पलटे। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में गैस सिलेंडर फटने से एक चाय की दुकान हुई जलकर राख। जयनगर अनुमंडल के स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधा बहाल की मांग को लेकर भाकपा माले ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी थाना क्षेत्र के हरिने गांव से एक हत्या की खबर सामने आई है, जहां तथाकथित नाजायज संबंध होने के कारण महिला के पुत्र ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान स्थानीय 40 वर्षीय संतोष शाह के रूप में की गई है। मृतक की पत्नी के बयान पर महिला के पुत्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। हरलाखी थाना क्षेत्र के हरिने गांव में नाजायज संबंध को लेकर एक महिला के पुत्र ने गांव के ही एक युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी।
घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस ने महिला के एक आरोपी पुत्र अजय शाह को गिरफ्तार कर लिया और मृत युवक का शव महिला के घर से ही बरामद किया है। मृत युवक की पहचान गांव के ही स्वर्गीय रामाशीष शाह के 40 वर्षीय पुत्र संतोष शाह के रूप में हुई है। युवक शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी हैं। बहरहाल मृत युवक के भाई श्रवण शाह समेत अन्य परिजनों व ग्रामीणों ने बताया कि गांव की महिला सुनीता से संतोष का वर्षों से अवैध संबंध था, जिससे महिला का पुत्र नाराज था और शनिवार की रात उसके पुत्रों ने उसे बहाना बनाकर घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि महिला का पति भगत शाह विदेश रहता है और महिला उसके भाई से ताल्लुक बना रखी थी। उसके दोनों पुत्र अजय और रवि शाह ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। शव को देखने से पता चल रहा था कि उसे मारने के लिए पहले उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। उसके बाद काफी यातनाएं दी गई और करंट का झटका भी लगाया गया था। शव के पूरे हिस्से में चोट व जख्म के निशान स्वतः ही दिख रहे थे। खून को कपड़ों से पोंछकर पानी से भी धोया गया था। इतना ही नहीं, पहचान छुपाने के लिए भी शव को छत विछत कर दिया गया था। थाना अध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। वहीं एक आरोपी महिला के पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। हालांकि मामले में महिला अब तक फरार है। एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने गांव पहुंचकर घटना की जांच की। उन्होंने बताया कि महिला के साथ अवैध संबंध में युवक की हत्या हुई है। मृतक की पत्नी संजू देवी के बयान पर केस दर्ज किया गया है। मामले में त्वरित कार्रवाई की गई है। क्या मामला था, हत्या हो गई है? इन दोनों के बीच में पहले से ही आपस में संबंध था जी। उसके बाद 10 बजे रात में अजय शाह, भगत शाह का बेटा, हमारे भाई को जो है बुला करके लेके आया और उसके बाद 8 लोगों ने इन लोगों को बेरौनी से पीट करके जान मार दिया। आपका भाई था वो जो मृतक है? मेरा भाई था। क्या नाम था उसका? संतोष का नाम था। उम्र कितना रही होगी? 39 वर्ष का। कौन थी वो महिला जिसके साथ इस तरह से संबंध था? उसी टोल की थी। पहले से था इसका संबंध महिला से? पूरा समाज जानता है इन दोनों के बीच में पहले से ही संबंध था। तो किसने हत्या कर दी है? यह 8वां आदमी, उसका बेटा और 8 आदमी पूरा उसका जो है देहात मिलकर के उसका हत्या कर दिया। आपका परिचय? मैं उसका छोटा भाई हूँ, श्रवण शाह। जो घटना हुई है अभी हत्या की, उसके बारे में कुछ बताइए। ये यहाँ ये हरने गांव में है, साहजी टोला है। वहीं रात में संतोष था, इसी गांव के रहने वाला है। उसके घर में घुसा था। अभी घर में संतोष साहब भगत साहब घर में घुसा था। विदेश में रहता है। गलत काम में देख लिया या शंका हुआ, उसको पकड़ा गया। पकड़ा के पूरी तरह मारा, मृत्यु हो गई। उसी का सुपरविजन करने आए हैं। कुछ पत्नी के रंजन बयान पर केस हुआ है। कितने आदमी का लिस्ट बनाया गया? प्रक्रिया जारी है। मामले में गिरफ्तारी भी हुई? गिरफ्तारी की छापामारी चल रही, गिरफ्तारी हो ही जाएगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। रेका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब की एक बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है, जहां नाजिरपुर यादव टोला के समीप से पुलिस ने पिकअप वैन में लदे 910 लीटर शराब व 264 लीटर बियर जब्त किया है। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए। वह अगल बगल के झाड़ी में छिपे थे, जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई, लेकिन पुलिस ने तस्करों को पहचान लिया है, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। रेका थाना प्रभारी अरुण कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर नाजिरपुर यादव टोला से शराब से लदा पिकअप वैन पकड़ा। थाना प्रभारी अरुण कुमार ने कहा, पिकअप वैन सड़क के किनारे खड़ी थी। सभी शराब कारोबारी अगल बगल झाड़ी में छिपे हुए थे।
पुलिस को देखकर सभी शराब कारोबारी भाग निकले, लेकिन पुलिस ने पहचान लिया। पुलिस ने कहा कि कुल 901 लीटर विदेशी शराब और 264 लीटर बियर जब्त किया गया है। सभी शराब अरुणाचल प्रदेश निर्मित हैं। पुलिस ने बताया कि सभी शराब माफिया हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शराबबंदी को सफल बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे कार्यों में संलिप्त सभी लोगों पर पुलिस की कड़ी नजर है। शराब कारोबारी गिरधारी यादव, रामचंद्र यादव और राजेश यादव पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। उजले रंग की पिकअप वैन को भी जब्त कर लिया गया है। छापेमारी अभियान में एएसआई राजेश कुमार, सिपाही अमरेंद्र कुमार, श्रवण कुमार, झुनू कुमारी, अनिल पासवान सहित दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस की सूचना मिले तब ना, हमने तो ब्रह्मा विष्णु नाजिरपुर में वार्ड नंबर 10 में शराब से लदा हुआ एक पिकअप वाहन है जो तिरपाल से ढका हुआ है। सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पहुंचे तो पिकअप को देखे और उसमें शराब से लदा हुआ तस्कर लोग भाग चले। पुलिस की गाड़ी देख करके। डे न्यूज के लिए अभिनव कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में संभावित बाढ़ की तैयारियों को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान बाढ़ की तैयारियों को लेकर जिला पदाधिकारी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी के साथ संभावित बाढ़ नियंत्रण को लेकर जिला सभागार में बैठक आहूत की गई। इस दौरान मधुबनी के अपर समाहर्ता, जिला आपदा प्रभारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीआरडीए निदेशक, स्थापना उप समाहर्ता, जिला विकास शाखा प्रभारी पदाधिकारी व अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान मधुबनी के जिला पदाधिकारी के द्वारा बाढ़ नियंत्रण को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्षा मापक यंत्र को चालू हालत में रखा जाए, बाढ़ प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्र व संकटग्रस्त व्यक्ति की अद्यतन पहचान कर ली जाए, बाढ़ सुरक्षा के लिए गांव, पंचायत व प्रखंड स्तर पर उपलब्ध सभी संसाधन का मानचित्र तैयार किया जाना है, जिसमें नाव, जनरेटर सेट, पेट्रोमैक्स, टेंट, जाल, महाजाल, खाली सीमेंट की बोरियां की उपलब्धता व भंडारण की विवरणी तैयार कर ली जाए। संभावित बाढ़ क्षेत्र में शरण स्थल की पहचान पूर्व से कर ली जाए। सभी शरण स्थलों पर स्वच्छ पेयजल, पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय, मेडिकल कैंप, बिजली, भोजन, मानव दवा, पशु चारा व दवा एवं कोविड-19 को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। नाव, लाइफ जैकेट, मोटर बोट परियोजना की आकस्मिक व्यवस्था। बाढ़ के समय जिला के किसी भी स्थान पर किसी भी समय लोगों को संकट से बचाने के लिए आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए आपातकालीन संचालन केंद्र सह नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाए। बाढ़ प्रभावित प्रखंडों के पंचायतों में समुदाय के प्रशिक्षित व्यक्तियों, पंचायत प्रतिनिधियों, प्रशिक्षित गोताखोरों, प्रखंड या अंचल के कर्मियों, प्राथमिक उपचार में दक्ष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, होम गार्डों व बिहार पुलिस के जवानों को मिलाकर बाढ़ आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्य के लिए राहत व बचाव दल का भी गठन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। शनिवार की रात बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की बड़ी खेप जब्त की है। साथ ही पिकअप वैन, ऑटो और बाइक भी जब्त किया है। 4000 बोतल नेपाली शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की देर रात DKBM SH 75 मुख्य पथ में सिमरकोन गांव के समीप पिकअप वैन, ऑटो और बाइक पर लदे 4000 नेपाली शराब बरामद की है। शराब लदे पिकअप वैन, ऑटो व बाइक के साथ ही पुलिस ने 4 वाहनों को भी जब्त किया है और मौके से 5 तस्करों को भी धर दबोचने में सफलता प्राप्त की है।
शराब तस्करी मामलों में पुलिस की सख्त निगरानी और कार्रवाई का ही नतीजा है कि लगातार शराब और तस्कर पकड़े जा रहे हैं। पकड़े गए तस्करों की पहचान बेनीपट्टी गांव के गुड्डू कुमार साफी, साहरघाट थाना के राजेंद्र कुमार राम, दरभंगा जिले के कमतौल थाना के टेक्टायर गांव निवासी सूरज कुमार, दरभंगा के ही डिलाही गांव के बिकाऊ यादव और बिस्फी थाना रघौली गांव निवासी सोनू मंडल के रूप में की गई है। ये बातें बेनीपट्टी थाना परिसर में रविवार को एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई बसैठ साहरघाट डीकेबीएम एसएच 75 मुख्य पद पर बेनीपट्टी के प्रभारी एसएचओ रविंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एएसआई शेषनाथ प्रसाद, संजीत कुमार व थाने के रीडर पवन कुमार सहित अन्य पुलिस बलों ने की। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से साहरघाट के रास्ते बसैठ की ओर पिकअप वैन और ऑटो सहित अन्य कई वाहनों पर लादकर तस्करों के द्वारा शराब की बड़ी खेप लेकर जाई जा रही है। इसके बाद पुलिस ने विशेष रणनीति बना एक पिकअप वैन, एक ऑटो और एक बाइक पर लदे कुल 4000 बोतल नेपाली शराब बरामद की। पकड़े गए पांचों तस्कर के खिलाफ मद्य उत्पाद निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मौके पर प्रभारी एसएचओ रविंद्र प्रसाद सहित छापेमारी टीम में शामिल सभी सदस्यों के अलावा अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। शराब तो बरामद हुआ है बसैठा के पास, सिमरकोन के पास। इन लोगों को सूचना मिला था थाना प्रभारी को, तो रविंद्र कुमार प्रभारी और संजीत कुमार थे, शेषनाथ थे, अपने बलथल के साथ वहां गए और अपना ये लगा दिए, मोर्चा लगा दिए। उसके बाद वो रसाया ये लोग धरे, तो एक पिकअप वैन है, उसके बाद एक टेम्पू है, एक मोटरसाइकिल है, उसमें कुल 5 आदमी गिरफ्तारी हुई। सोनू कुमार है, गुड्डू कुमार है, राजेंद्र कुमार है, सूरज मिश्र, उसके बाद बिकाऊ यादव, 5 गिरफ्तार हुआ है, 3 गाड़ी और कुल शराब 1197 लीटर, जो कि सोफी नेपाली शराब है, ये बरामद हुआ है। 39 है, अभियान चल रहा है, गिरोह काफी सक्सेस निकल रहे हैं, पूरे अनुमंडल में चल रहा है। सारघाट भी पकड़ा है वो पिकअप वहां, पूरे अनुमंडल में चल रहा है और बेनीपट्टी और युद्ध स्तर पर इसका छापामारी अभियान चला रहे हैं, जिसका फलाफल आप देख रहे हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मधुबनी जिले में चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान का जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है। वह टीकाकरण अभियान में स्थानीय जनता भाग ले रही है। इसी बीच जिला प्रशासन के सहयोग से केयर इंडिया द्वारा उपलब्ध टीका एक्सप्रेस लोगों के घर घर के समीप पहुंचकर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कर रही है। कोरोना संक्रमण के बचाव व टीकाकरण को गति देने के उद्देश्य से रविवार को मधुबनी शहर के 2 वार्ड संख्या 3 जेएन कॉलेज मधुबनी तथा वार्ड संख्या 28 शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय में टीका एक्सप्रेस पहुंची और 45 साल के ऊपर के उम्र के लोगों को टीके दिए गए। टीका एक्सप्रेस के माध्यम से टीकाकरण के लिए जागरूकता फैला, लोगों को टीका लगवाने के लिए भी प्रेरित किया गया। टीका एक्सप्रेस वार्ड 27 व वार्ड 2 में रविवार को पहुंची। गौरतलब है कि जिले के सभी वार्डों में रूट प्लान के अनुसार स्वास्थ्य विभाग, केयर इंडिया व यूनिसेफ के सहयोग से लोगों को उनके घर के समीप टीकाकरण करने के उद्देश्य से टीका एक्सप्रेस चलाई जा रही है, जो प्रतिदिन 2 वार्ड में घूम घूम कर लोगों का टीकाकरण कर रही है। टीका एक्सप्रेस शहरी और ग्रामीण इलाकों में चलाई जा रही है। शहरी क्षेत्र में केयर इंडिया के वैन से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आरबीएसके के वाहनों के द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन तमाम तैयारियों व अभियानों की अपेक्षा टीकाकरण के प्रति लोगों की उदासीनता भी दिखाई दे रही है, जो प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है।
ऐसे में लोगों को टीका और उसके फायदों को समझाने के लिए पूरा प्रशासनिक महकमा अपने संबंधित क्षेत्र में गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। अधिकारी हर क्षेत्र के फ्रंटलाइन वर्कर्स से इलाके में फैली भ्रांतियों और अफवाहों की जानकारी ले रहे हैं, जिसके बाद उन भ्रांतियों और अफवाहों को दूर करने के लिए स्थानीय ग्रामीणों से मिल रहे हैं, जहां वह टीका व टीकाकरण अभियान को लेकर उनकी धारणाओं को बदल रहे हैं। भ्रांतियों को दूर करने के लिए कई पंडित, मौलाना, पंचायती राज्य सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भ्रांतियों को दूर कर टीका लेने की अपील कर रहे हैं। मौलाना ने लोगों से टीका लेने की अपील की। शहर के वार्ड संख्या 29 के सुन्नी जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद गुलाम मुस्तफा ने लोगों से अपील करते हुए कहा, इस कोरोना महामारी के दौर में कोरोना की चपेट में आने से कई लोग संक्रमित हुए और कई लोगों की तो मृत्यु भी हो गई। कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है, इसलिए लोगों को कोरोना का टीका अवश्य लेना चाहिए। यह पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सभी लोग टीका लगवाएं। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने बताया कि 7 जून लहरियागंज वार्ड नंबर 2 मध्य विद्यालय विद्या भारती तथा वार्ड संख्या 27 रतन सागर शहरी प्राथमिक मकतब, 8 जून को वार्ड संख्या 4 सप्ताह शहरी मध्य विद्यालय में तथा वार्ड संख्या 26 प्राथमिक विद्यालय मेहतर टोल, 9 जून को वार्ड संख्या 5 प्राथमिक मतलब केसरा पोखर एवं वार्ड संख्या 24 प्राथमिक विद्यालय मिश्र टोला भौवारा, 10 जून को वार्ड संख्या 6 वॉटसन मध्य विद्यालय व वार्ड संख्या 23 प्राथमिक मकतब गोवा पोखर, 11 जून को वार्ड संख्या 7 प्राथमिक विद्यालय अंझा कॉलोनी एवं वार्ड संख्या 22 प्राथमिक मकतब रतन सागर देहाती, 12 जून को वार्ड संख्या 8 प्राथमिक विद्यालय पुरानी चट्टी एवं वार्ड संख्या 21 प्राथमिक विद्यालय तिरहुत कॉलोनी, 13 जून को वार्ड संख्या 9 मध्य विद्यालय गदियानी व वार्ड संख्या 20 प्राथमिक विद्यालय मोमिन टोल, 14 जून को वार्ड संख्या 12 राजकीय मध्य विद्यालय मधुबनी एवं वार्ड संख्या 19 सूर्य नारायण सिंह देव नारायण उच्च विद्यालय मधुबनी, 15 जून वार्ड संख्या 13 मध्य विद्यालय महाराजगंज एवं वार्ड संख्या 18 प्राथमिक विद्यालय स्टेशन मोहल्ला, 16 जून को वार्ड संख्या 14 प्राथमिक मकतब बलुआ एवं वार्ड संख्या 17 प्राथमिक विद्यालय सूरतगंज, 17 जून वार्ड संख्या 15 नगर पालिका मध्य विद्यालय गांधी बाजार मधुबनी एवं वार्ड संख्या 16 प्राथमिक विद्यालय गांधी चौक में टीका एक्सप्रेस जाकर लोगों का टीकाकरण करेगी। टीकाकरण दल में केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी, यूनिसेफ एसएमसी प्रमोद कुमार झा, बीएम अमित कुमार विपुल, बीएमसी चंचल कुमार, शकुंतला कुमारी, रंजू कुमारी, सुनीता कुमारी, अंजू कुमारी सिन्हा उपस्थित थे। इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है और जिससे कसीर तादाद में ज़्यादातर लोग मर रहे हैं, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने वैक्सीन का इंतज़ाम किया है ताकि आइंदा जो है हम लोग इस महामारी से बच सकें और इस की जो वायरस से हम लोग महफूज रह सकें। लिहाजा तमाम लोगों से अपील यही है कि आप लोग अफवाहों पे ना जाएं और जितना जल्द हो सके ये वैक्सीन लगवा लें ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे और जो महामारी हो रही है इससे हम सब महफूज रह सकें और जो हमारा नुकसान हो रहा है इससे हमारा बचाव हो सके। ठीक, कौन है तो कहाँ से है? हाँ सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम मुस्तफा हुआ, जामा मस्जिद सुन्नी जामा मस्जिद कोतवाली चौक का मैं इमाम हूँ, मधुबनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ,
सलवार सूट और लहंगा चुन्नी तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर, शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का
अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। बिस्फी थाना की पुलिस व पतौना ओपी की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अलग-अलग जगहों से 75 बोतल शराब बरामद की है। साथ ही इस मामले में 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना की पुलिस व पतौना ओपी पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अलग-अलग 2 जगहों से 75 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बिस्फी पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र के नवरत्न टोल निवासी शराब धंधेबाज गौरी शंकर सहनी को 15 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि पतौना पुलिस ने ओपी क्षेत्र के सुहास गांव निवासी प्रमोद यादव को 60 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बेला गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई। इस मामले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। वहीं मामले को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। पूर्व के रंजिश व जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें दोनों पक्ष से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों का इलाज जारी है। यह घटना बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के बेला गांव की है। इस बाबत दोनों पक्षों से थाना में शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कराया गया। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार प्रथम पक्ष से पंकज कुमार झा के द्वारा आवेदन में बताया गया है कि गुरुवार 9 बजे रात में वे अपने 4 चक्का वाहन से घर वापस आ रहा था। जब विनोद राम के घर के पास पहुंचा तो पूर्व के रंजिश को लेकर सुनियोजित तरीके से गाड़ी घेर कर मारपीट करने लगा, जिसमें विनोद राम, सुबोध राम सहित 18 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष के विनोद राम की पत्नी अंजू देवी के द्वारा वेद प्रकाश, पंकज झा, ललन झा सहित 6 लोगों को नामजद किया गया है। अंजू देवी के अनुसार सभी नामजदों पूर्व के रंजिश व जमीनी विवाद को लेकर रात के 9 बजे के लगभग लाठी, फरसा, लोहा का रॉड व बंदूक सहित अन्य हथियारों के साथ घर में घुसकर उनके पति विनोद राम घर के अन्य लोगों को जान से मारने की नीयत से मारपीट करने लगे, जिसमें उनके पति व ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए। गौरतलब है कि पूर्व में भी जमीन को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई थी, जिसमें द्वितीय पक्ष के विनोद राम के द्वारा प्रथम पक्ष के नामजदों के विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
वहीं घटना की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष रामासीस कामती ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर व साहरघाट थाना की पुलिस ने अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए एक मिनी वैन, एक बाइक समेत शराब को बरामद किया है। साथ ही एक तस्कर की भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। अन्य आरोपी तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। नेपाल सीमा से बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को पुलिस ने मधवापुर पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गश्ती के दौरान की। आरोपी राम जन्म राय सीतामढ़ी जिले के खोरिया गांव का रहने वाला है। बरामद शराब की मात्रा 14 लीटर 910 मिलीलीटर बताई गई है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि बाइक और शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कार्रवाई के मौके पर एएसआई बिलट पासवान के साथ सशस्त्र पुलिस टीम मौजूद थी। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की जानकारी थानाध्यक्ष ने दी। वहीं पुलिस को आते देख स्टेट हाईवे 75 पर शराब की खेप लदी मिनी वैन छोड़कर आरोपी ड्राइवर मौके से भाग निकला। शराब लादकर तेजी से भाग रहे वैन का पीछा कर रही पुलिस ने शराब और वैन को जब्त कर अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में गाड़ी मालिक को भी नामजद किया गया है। यह कार्रवाई पकरशाम चौक के पास की गई। इस मौके पर थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान और सब इंस्पेक्टर सुदिष्ट शर्मा सहित साहरघाट सशस्त्र पुलिस टीम मौजूद थी। दारू कहाँ? मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। विगत 9 महीने पूर्व बाबूबरही थाना क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की का अपहरण हुआ था, जिसको लेकर अपहृता के पिता ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में बाबूबरही थाना की पुलिस ने खुटौना बस स्टैंड के समीप से अपहृता को बरामद किया है। साथ ही अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपहरणकर्ता की पहचान सोनमती गांव के शिवम कुमार के रूप में की गई है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के एक गांव से 9 महीने पूर्व एक लड़की को शादी के नियत से अपहरण कर लिया गया था। इस बाबत लड़की के पिता के द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस शनिवार को खुटौना स्थित बस स्टैंड से लड़की को बरामद की। साथ ही अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष रामासीस कामती ने बताया कि लड़की को खुटौना स्थित बस स्टैंड से बरामद किया गया है। बरामदगी के बाद लड़की को मेडिकल करवाने के उपरांत महिला थाना मधुबनी में 164 का बयान करवा दिया गया। रविवार होने के कारण न्यायालय में सोमवार को बयान करवाया जाएगा। वहीं अपहर्ता को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अपहरणकर्ता की पहचान बाबूबरही थाना क्षेत्र के सोनमती गांव के शिवम कुमार के रूप में हुई है। इस मौके पर एएसआई दिनेश कुमार ओझा, ग्रामीण पुलिस हरे राम कुमार व महिला पुलिस उपस्थित थे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अखरहर घाट गांव के ग्रामीणों ने आवागमन बहाल करने के लिए श्रमदान किया। गौरतलब है कि यास तूफान के कारण हुई भारी बरसात के बाद अखरहर घाट चारों तरफ से पानी से घिरकर एक टापूनुमा गांव बन गया था। लगातार विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई, उनको इस बारे में बताया गया, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। तब जाकर ग्रामीणों ने खुद ही बुलडोजर की मदद से सड़क कटवाया, पानी की निकासी की और आवागमन बहाल किया। लगातार कई दिनों तक हुई बारिश के दौरान चौतरफा पानी से घिरे अखरहर घाट के ग्रामीणों ने आवागमन बहाल करने के लिए श्रमदान कर पुल की मरम्मती की। जगदीश महतो, कुशेश्वर मंडल, विजय मंडल, प्रदीप कुमार, अनिल मंडल, विमल कुमार, रंजीत मंडल, धीरज मंडल समेत कई लोगों ने बताया कि जलमग्न इलाके के बीच टापू नुमा बनी अखरहर घाट की बस्ती का संपर्क सभी दिशाओं से भंग हो चुका था। बस्ती से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं बचा था। ऐसे परिस्थिति में आवागमन आसान करने के लिए पुल की मरम्मती जरूरी थी। घर आंगन की जरूरतों के लिए बाजार और अन्य जगहों से सामान जुटाने में आ रही रोज की परेशानी को हटाने के लिए
सरकार द्वारा उपेक्षित पुल की मरम्मती करने का निर्णय लिए जाने की जानकारी गांव वालों ने दी। गांव को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अस्थायी उपाय कराने की मांग लोगों ने सरकार से की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass. मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। नाजायज संबंध को लेकर महिला के पुत्र ने युवक की पीट कर की हत्या। हरलाखी थाना के हरिने गांव की घटना। रेका थाना प्रभारी ने जब्त की हजारों लीटर विदेशी शराब। फरार तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। संभावित बाढ़ नियंत्रण को लेकर डीएम ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। बेनीपट्टी में पिकअप वैन, ऑटो और बाइक पर लगे 4000 बोतल नेपाली शराब बरामद। 5 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी जिले में जोर शोर से चल रहा कोरोना टीकाकरण अभियान। केयर इंडिया द्वारा उपलब्ध टीका एक्सप्रेस से घर घर किया जा रहा टीकाकरण।
मुंशी थाना व पतौना ऑप्टी की पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से 75 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। बाबूबरही प्रखंड के बेला गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक मारपीट, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। साहरघाट व मधवापुर की पुलिस ने अलग-अलग जगहों से किए भारी मात्रा में शराब बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार, अन्य फरार के लिए छानबीन जारी। बाबूबरही के एक गांव से 9 महीने पूर्व अपहृत लड़की को पुलिस ने अपहरणकर्ता के साथ किया बरामद। मधवापुर में चौतरफा पानी से घिरे अकरहर घाट के ग्रामीणों ने खुद के श्रमदान से पुल की मरम्मती, आवागमन किया बहाल। मधेपुर के पचही पंचायत में आए आंधी तूफान से उड़े सैकड़ों घर के एस्बेस्टस, कई दुकान भी पलटे। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में गैस सिलेंडर फटने से एक चाय की दुकान हुई जलकर राख। और जयनगर अनुमंडल के स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधा बहाल की मांग को लेकर भाकपा माले ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। शनिवार को आई आंधी तूफान के कारण मधेपुर प्रखंड के पचही पंचायत में काफी नुकसान होने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि पचही पंचायत के दर्जनों घर के छत एस्बेस्टस के साथ उड़ गए और करीब 200 मीटर दूर जाकर एस्बेस्टस गिरा। वहीं कई दुकान पलटने की भी खबर आई है, जिनमें लाखों रुपए की क्षति हुई है। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में आंधी तूफान से स्थिति भयावह हो गई। सैकड़ों मकान के छत उड़ गए तो कहीं मकान व दुकान पलट गए। हालात ऐसी बन गई कि लोगों को जान बचाना भी मुश्किल लग रहा था। हर तरफ चीख पुकार गूंजने लगी। कुछ क्षणों की यह तूफान बहुत कुछ अपनी निशानी देकर चली गई। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के पचही पंचायत के पचही गांव निवासी अबुल हसन, गुलाम दस्तगीर, अली हसन, गुलाम गौस, मोहम्मद रोशन, इन सभी के एस्बेस्टस के बने मकान के छत समेत हवा में उड़ गए और 200 मीटर दूर जाकर गिरे, जबकि कई लोगों का दुकान हवा में पलट जाने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मधेपुर व लखनौर प्रखंड के लोफा उमरी समेत कई गांव इस आंधी तूफान के चपेट में आए, जिससे करोड़ों रुपए की क्षति हुई है। साथ ही मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में दिन रात की बारिश से मूंग व मकई की फसल पूरी तरह तबाह है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। सरकार से सभी तूफान प्रभावित व किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग कई राजनीतिक संगठन के लोगों ने की है। आप किसान हैं? हाँ। कितना एकड़ जमीन जोतते हैं? 20 एकड़। अभी क्या हाल है मूंग और मकई के फसल का? बहुत खराब, एकदम ढह गया। सब खराब हो गया? हाँ। कैसे? पानी आने से, वर्षा होने से वो आ गया। कौन कौन पंचायत में इस तरह की हुई है फसल क्षति? महापतिया, तो हम लोग बुलते हैं उतना देखते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ आप लोग देखते हैं? हाँ। अपना भी पूरा नुकसान हो गया? हाँ, आकर के यदि खेसरा भी कहे तो हम कह देंगे। जैसे खेसरा? हाँ, खेसरा है 299, 300, 305, 414, 420। इस सब खेसरा में सारे फसल बर्बाद हो गए। फसल आपको देखना भी, इंक्वायरी भी करना हो तो कर लीजिए। अगर आंकड़ा लगाया जाए तो कै करोड़ रुपए के किसान का द्वालक महपतिया फसल नुकसान होगा? यहाँ तो कम से कम 500 करोड़ का नुकसानी है द्वालक महपतिया पंचायत में। हाँ। सरकार से आपकी क्या मांग है? नहीं, अगर आप किसान हैं, आपका फसल क्षति हुआ है, तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? क्षति घोषित किया जाए, फसल नुकसान मिलना चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न यादव। घर? द्वालक।
मेरा नाम अबुल हसन है। पछी मेरा घर हुआ, थाना मेरा मधेपुर पड़ता है, 6 नंबर वार्ड है। मेरा कल जो आंधी आया वो पूरा क्षति होकर के पूरे चदरा उदरा सब एकदम 2 कोस दूरी में जाके गिर गया, अभी भी गिरा हुआ है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बासुकी गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां गैस सिलेंडर के फटने से एक चाय की दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस दौरान कैश बॉक्स में रखे नगद समेत दुकान में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। गैस सिलेंडर फटने से बिहारी में एक चाय की दुकान जलकर राख हो गई। कैश बॉक्स में रखे गए 5,000 रुपए नगद, आधार कार्ड और बैंक पासबुक सहित अन्य जरूरी कागजात जलने की शिकायत सीओ को पत्र लिखकर पीड़ित दुकानदार परीक्षण कामत ने की है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बर्तन, कपड़ा, आलू समेत हजारों रुपए मूल्य बराबर के सामान जलकर बर्बाद हो गए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल के विभिन्न उप स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने अनुमंडल के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने व कोरोना काल में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। जयनगर प्रखंड के देवधा पंचायत समेत प्रखंड के सभी 15 पंचायत ने वर्षों से बंद पड़े स्वास्थ्य उपकेंद्र को चालू करने व कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही से पॉजिटिव लोगों की हुई मृत्यु व मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांगों को लेकर रविवार को जयनगर प्रखंड के देवधा भगवती चौक पर भाकपा माले के द्वारा NH 227 को जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सभा की अध्यक्षता करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से नदारद होने के कारण राज्य के विभिन्न जिलों के अलावे जयनगर प्रखंड के सभी 15 पंचायतों में वर्षों पूर्व बने उप स्वास्थ्य केंद्र या खंडर बन चुका है या मवेशी का चारागाह बन गया है। प्रखंड के देवधा मध्य पंचायत में वर्षों से बंद उप स्वास्थ्य केंद्र के अलावे अन्य पंचायतों में बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही बताते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी सरकार और स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कैसे संभव हो। कोरोना काल में बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता नहीं दिखाई या उस उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रति स्वास्थ्य विभाग की नीयत ठीक नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र बंद रहने और चिकित्सक की तैनाती नहीं होने के कारण लोगों को घंटों का सफर तय करना पड़ता है, जिस कारण रास्ते में ही कई मरीज दम तोड़ देते हैं, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भाकपा माले पार्टी सरकार से मांग करती है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों से अवैध कब्जा हटाकर इसे पुनः संचालित किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इसका लाभ मिल सके। माले सचिव भूषण सिंह ने सरकार से कोरोना महामारी के कारण मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। भाकपा माले के द्वारा सड़क जाम को राजद और भाकपा कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन दिया है। आयोजित सभा को समर्थन देते हुए राजद नेता सह देवधा मध्य पंचायत के मुखिया असलम अंसारी, भाकपा के पूर्व अंचल मंत्री नरेश ठाकुर, मोहम्मद मुस्तफा, मनोज सिंह, आदिल, साबिर, रशीद अंसारी, अबुल राइन, ईसा राइन, याकूब, तैयब अंसारी, कयूब, मोकिम, गुफरान सहित कई लोगों ने संबोधित किया। निर्माण हुआ था, लेकिन बिहार सरकार के लापरवाही, उदासीनता के कारण, जन विरोधी नीति के कारण वह बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है और तमाम उप स्वास्थ्य केंद्र में मवेशियों का कब्जा हो चुका है, गलत लोगों का कब्जा हो चुका है। यह कोरोना काल में भी जब पूरे दुनिया स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा हुआ था, इस समय में भी बिहार के दौधा सहित जयनगर प्रखंड के तमाम उप स्वास्थ्य केंद्र में
अवैध कब्जा जमाए हुए हैं, मवेशी बांधा हुआ है, कहीं भूसा रखा हुआ है तो कहीं बंद पड़ा हुआ है। तो यह चक्का जाम के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि देवधा सहित प्रखंड के तमाम बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र को अवलंब चालू करें और तमाम उप स्वास्थ्य केंद्र में नियमित डॉक्टरों का व्यवस्था हो, दवाई का व्यवस्था हो और विधिवत चालू हो। और कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था के लचर के कारण, उदासीनता के कारण, लापरवाही के कारण तमाम मृतक के परिवारों को 10-10 लाख रुपया मुआवजा की मांग सरकार से चालू करना होगा। स्वास्थ्य केंद्र पर अवैध कब्जा निजात दिलाना होगा। देवधा सहित प्रखंड के सभी बंद पड़े मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। विगत 1 जून से मिशन आरोग्य रक्षक अभियान के लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता व छात्र नेता अभियान चला रहे हैं। वहीं इसको लेकर खुटौना प्रखंड के तिघरा बरैल गांव में अभियान चलाया गया, जिसके तहत घर घर जाकर लोगों का ऑक्सीजन लेवल जांच किया गया, कोरोना को लेकर दवाइयों का वितरण किया गया, साथ ही उन्हें कोरोना के प्रति सतर्क रहने के लिए जागरूक भी किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई खुटौना में रविवार को मिशन आरोग्य रक्षक अभियान 1 जून को शुरुआत की गई। यह शुरुआत खुटौना मार्केट से तिघरा बरैल गांव से की गई। अभियान के नेतृत्व प्रखंड संयोजक शरण कुमार मोदी ने की। वहीं मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मधुबनी के पूर्व जिला संयोजक व वर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक कुशवाहा ने कहा कि जब भी समाज में विपदा आई है तो एबीवीपी छात्र शक्ति के माध्यम से समाज में वह उपस्थित हुए हैं। आरोग्य मिशन रक्षक के माध्यम से कार्यकर्ता अपनों के बीच पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता आरोग्य मिशन रक्षक 1 से 7 जून तक बिहार के विभिन्न जिला व प्रखंडों के गांवों में चलाया जा रहा है। आरोग्य रक्षक में लगे कार्यकर्ताओं अनुरूप स्वास्थ्य की जांच के लिए थर्मल स्कैनिंग, ऑक्सीमीटर, दवाई, मास्क, सैनिटाइजर के साथ वैसे व्यक्ति पंजीयन वैक्सीन के लिए अब तक नहीं किए गए हैं, उनका पंजीयन करवाना सुनिश्चित किया गया है। वहीं पूर्व छात्र कोषाध्यक्ष मनोज कुमार व कपिल देव सिंह ने कहा कि इस महामारी ने खासकर स्वास्थ्य व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। मिशन आरोग्य रक्षक के माध्यम से प्रखंड के भीतर सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों के अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। खुटौना में इस अभियान के तहत 4 अलग अलग टीम बनाए गए हैं, जिसमें एक कार्यकर्ता सैनिटाइजर, दूसरा थर्मल स्कैनिंग, तीसरा ऑक्सीमीटर, चौथा आवश्यक दवाइयां व मास्क, 5वां रजिस्टर और 6ठा सैनिटाइजेशन को लेकर हर चौक चौराहे गांवों में जाकर इस अभियान को सफल बना रहे हैं। इस मौके पर मधुबनी छात्र नेता अशोक कुशवाहा, प्रखंड संयोजक शरण कुमार मोदी, कपिल देव सिंह, मनोज कुमार, ऋषिव कुमार चौधरी, हरि कुंवर, मनीष कुंवर, हरिराम कुमार सिंह, गोविंद मिश्रा समेत कई छात्र नेता मौजूद थे। मिशन आरोग्य रक्षक अभियान के तहत बीते 1 जून से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं व छात्र नेताओं के द्वारा पूरे राज्य भर व मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर रोज लोगों के घरों पर जाकर उनका ऑक्सीजन लेवल जांच किया जाता है, उनके बीच दवाइयों का वितरण होता है। इसी बीच बाबूबरी प्रखंड में कार्यकर्ताओं ने कई घरों में जाकर उनके ऑक्सीजन लेवल का जांच किया, साथ ही उन्हें कोरोना के प्रति सतर्क रहने की सलाह भी दी। बाबूबरी थाना क्षेत्र के एक गांव से 9 महीने पूर्व एक लड़की को शादी के नियत से अपहरण कर लिया गया था। इस बाबत लड़की के पिता के द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस शनिवार को खुटौना स्थित बस स्टैंड से लड़की को बरामद की, साथ ही अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष रामाशीष कामती ने बताया कि लड़की को खुटौना स्थित बस स्टैंड से बरामद किया गया है। बरामदगी के बाद लड़की को मेडिकल करवाने के उपरांत महिला थाना मधुबनी में 164 का बयान करवा दिया गया। रविवार होने के कारण न्यायालय में सोमवार को बयान करवाया जाएगा। वहीं अपहर्ता को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
अपहरणकर्ता की पहचान बाबूबरही थाना क्षेत्र के सोनमती गांव के शिवम कुमार के रूप में हुई है। इस मौके पर एएसआई दिनेश कुमार ओझा, ग्रामीण पुलिस हरे राम कुमार व महिला पुलिस उपस्थित थे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी जिला निवासी व पोल स्टार स्कूल मधुबनी के छात्र यश झा को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिला है। गौरतलब है कि 8 जून को यश झा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से बात करेंगे। उन्हें सरकारी कार्यक्रम पॉजिटिव मीडिया के तहत यह मौका मिला है। आइए आपको खबर दिखाते हैं पूरे विस्तार से। मधुबनी के पोल स्टार स्कूल के साथ साथ पूरे जिला के लिए यह गौरव और हर्ष का क्षण है। गौरतलब है कि मधुबनी के रहने वाले छात्र यश झा न्यूजीलैंड के लेडीज पीएम जसिंडा आर्डेन से बातचीत करने का मौका मिला है। यश को न्यूजीलैंड के सरकारी कार्यक्रम पॉजिटिव मीडिया में शामिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पूरा कार्यक्रम जूम ऐप के माध्यम से होगा। इसमें मधुबनी के 10वीं के छात्र यश को भारत से शामिल किया गया है। कार्यक्रम 8 जून को होगा। इससे पहले न्यूजीलैंड के राजदूत डेविड पीने ने यश झा के साथ जूम ऐप के माध्यम से बातचीत की थी। कार्यक्रम में यश को चुने जाने के बाद पीएमओ न्यूजीलैंड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वहां के मीडिया को यश के बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि इसको लेकर यश झा ने बताया कि उन्हें ईमेल से न्यूजीलैंड आने का न्योता दिया गया है, जो कोविड संक्रमण समाप्त होने के बाद ही संभव है। आपको बता दें कि पटना की एक बूढ़ी औरत तक हैशटैग के माध्यम से यश ने मदद पहुंचाई थी। इस दौरान वे हैशटैग अभियान चलाकर सभी से इनकी मदद करने की अपील की थी। इसी दौरान उनके इस पोस्ट से सभी तरह की प्रशासनिक मदद सिर्फ 40 मिनट में मिल गई और इसके बाद उन्हें यह उपलब्धि मिली है। बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा गांव निवासी रिटायर आर्मी योगानंद झा के पौत्र व व्यवसायी दीपक झा के पुत्र हैं यश झा। यश ने कोरोना काल में लोगों की मदद को लेकर एक कैंपेन चलाया और इस तरह सोशल मीडिया हैशटैग से एक बूढ़ी मां की जान बच गई और इसको लेकर न्यूजीलैंड की एजेंसी ने उन्हें एक प्रोग्राम में आने का न्योता दिया। गौरतलब है कि इस खबर के बाद से पूरे जिले भर में खुशी की लहर है। स्कूल से लेकर परिजन तक से यश को बधाई का तांता मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।